मास्टर था। मीटिंग होने के तुरंत बाद वो सीनियर से क्या हुआ, उलझ गया। मेरे सीनियर ने मुझे बोला कि क्या इसको तमीज नहीं है बात करने का, ये सेवा क्या करता होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने उसको अलग ला करके समझाना चाहा, वो मुझसे भी भिड़ गया। किस बात पे कि आप जो हैं हमें अभी तक कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपका भरोसा परमेश्वर की ओर नहीं है। हालेलुया। पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर जो एक्चुअल कलीसियाएं हैं, अगर 11 बजे का टाइम है तो 11:30 बजे गेट बंद। आना है तो आओ, नहीं आना है बाहर रहो, कोई जरूरत नहीं है। खुदा ने, करोड़ों लोग इस भारत के अंदर हैं, आप नहीं आओगे दूसरे आएंगे, दूसरे नहीं तीसरे आएंगे। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। पहले मैं लोगों के पीछे भागता था, अब मैं लोगों के पीछे नहीं भागता। अब मैं घुटने टेकता हूं, दुआ करता हूं, यीशु मसीह से पूछता हूं और वो लेकर जाता है। जगत में ना तो पादरियों की कमी है, ना विश्वासियों की कमी है। आप एक विश्वासी को लोगे पकड़े, ए भाई तू बदल जा, ए भाई तू बपतिस्मा ले ले, अरे छोड़ो उसको, दूसरे पे फोकस करो, दूसरे पे अपना समय दो। क्यों बर्बाद कर रहे हो अपना समय? समय बहुमूल्य है, बाइबल में लिखा है। हमें समय को समझने की जरूरत है। शायद कल से पादरी साहब बता रहे थे कि 11 बजे मीटिंग है, 12 बजे मीटिंग है। बड़ा मुझे अजीब लगा। टाइम के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत पंक्चुअल स्टेट है। वहां के पास्टरों की टीम, बिलीवरों की टीम, हमें सीखने की जरूरत है। हम क्या सिखाएंगे दूसरों को जब खुद ही नहीं सीखा है। हमारे यहाँ संडे चर्च लगता है, शनिवार ही तैयारी चालू हो जाती है। ये प्रेम है प्रभु का। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है तो क्या आशीष मिलेगी। आशीष स्वर्ग जाने की करते हैं और बिस्तर से उठना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे जनाब। प्रभु यीशु मसीह जब खड़ा होगा ना, मैं जानता हूं, उसने कहा तुम मेरे वचन बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यीशु खराई से न्याय करता है, वो खरा बोलता है, मक्खन नहीं मारता है, बटर नहीं मारता है। उसके वचनों को सुनने के लिए दुष्ट आत्माएं भी कान बंद कर लेती हैं, लेकिन जब आप बोलते हो तो सुनती हैं। क्यों? क्योंकि उसका वचन खरा है, उसका वचन धर्म से भरा हुआ है, उसका वचन जो पवित्रता से भरा हुआ है। और बाइबल में लिखा है वो सोने का राजदंड लेकर न्याय करेगा। सोने का मतलब क्या है? पवित्रता ही। लोहे का राजदंड नहीं लिखा है, सोने का राजदंड लिखा हुआ है। हालेलुया। सोने का राजदंड। राजदंड का मतलब समझते हैं? जो राजाओं के हाथ में एक छड़ी रहा करती थी, उसको क्या बोलते हैं? राजदंड। हालेलुया। तो हमें समझने की जरूरत है। आप बुरा मान रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जो परमेश्वर मुझे बोलेगा मैं आपके सामने वही रखूंगा। आप पीओसी संस्था के बारे में जाने या ना जाने, लेकिन आप मसीह होने के नाते एक विश्वासी हैं, एक प्रभु के सेवक हैं। मुझे जो बोलना है मैं उस बात को बोलूंगा। कहीं पर भी आप जा रहे हैं, प्रार्थना के साथ जाएं, समय पर जाएं। कल आपसे बात हुई थी, 11 बजे का टाइम दिया था भाई, पंक्चुअल टाइम पे थे। आपसे बात नहीं हुई, लेकिन टाइमली आप मिले। अभी कुछ लोग रास्ते में हैं, कुछ लोग, कितने लोग हैं अभी रास्ते में? 2-3 जन अभी भी लेट हैं। बजने जा रहा है 2:30। ये लोग क्या सेवा करेंगे? क्या कल रात से तैयारी नहीं कर पा रहे थे? क्या इनको इंटरेस्ट नहीं है? लगता ऊब गए मसीह से, लगता ऊब गए पादरियों के वचन से, लगता ऊब गए बाइबल से। ऊब गए तो छोड़ दो मसीहत, दूसरे लोग को बैठने दो। क्यों जगह घेर रखी है? क्यों कुर्सी खुल कर रखी है? खुदा दूसरों को लाएगा। इसीलिए आज इजरायली कौम जब इस्तेमाल नहीं हुई तो खुदा ने पौलुस को खड़ा किया अन्य जातियों को लाने के लिए। आज पैदाइशी ईसाई सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए खुदा अन्य जातियों में हम जैसों को ला रहा है। खुदा हम लोगों को हिंदुओं में से ला करके सेवा करवा रहा है। मैं पूछा पवित्र आत्मा से, क्यों है ऐसा? क्यों है? ये तो पैदाइशी लोग हैं, ब्रिटिशियन के समय के लोग हैं, ये रोमन कैथोलिक लोग हैं, ये सीएनआई के लोग हैं, ये मेथोडिस्ट के लोग हैं, ये बैप्टिस्ट के लोग हैं। ये सेवा क्यों नहीं कर रहे?
ये तो बड़े बड़े पद में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पद में हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं इनके, लेकिन सेवा नहीं करते, सेवा में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ये खुदा से दूर है। ये ओंठों से खुदा का आदर करते हैं, लेकिन इनका जो मन है वो खुदा से दूर है। अगर हम पादरियों का भी यही चाल चलन रहेगा तो हम शायद ही स्वर्ग जा पाएंगे, शायद ही उद्धार पा पाएंगे। समझ रहे हैं? आइए सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में चलेंगे, इंट्रोडक्शन में चलेंगे और अपनी गलतियों से कहेंगे, खुदावन मुझे अपने जैसा बना, अपने जैसा। तू परमेश्वर होते हुए भी पूरी रात प्रार्थना करता था। मैं तो आम इंसान हूं, मैं मामूली सा पादरी हूं, बहुत बड़ा पादरी नहीं हूं। और तूने कहा जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। वो बड़ा जो होना चाहता है प्रभु, आपने कहा जो अपने आप को बड़ा होना चाहता है वो सभी सेवकों का दास बने। हालेलुया। प्रभु आज की सुबह यहां पर आ, मेरे हृदय में बात कर, यहां पर आ, पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर, लीड कर। परमेश्वर पिता, हर संसार की चिंताएं, परमेश्वर धन की चिंताएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, केसेस इस सेमिनार में, इस समय यीशु के नाम में जाने पाए। जो पास्टर लीडर सेमिनार है प्रभु, इस भवन में जैसे ही कदम रखा आज ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरा घर आशीषित हो जाए। मैं बहुत सालों से प्रभु यीशु तेरी सेवा कर रहा हूं, तेरी सेवा कर रही हूं, लेकिन कोई आशीष नहीं, कोई बरकत नहीं, परेशानियां, चिंताएं मेरा पीछा करती हैं, लेकिन मैं तेरे साथ बना हूं। मुझ पर दृष्टि कर। कहें हर एक पासबान, कहें हर सेवक कहे कि मुझ पर दृष्टि कर। बेशक मैंने तेरे साथ, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑर्डिनेट हुआ हूं, ऑर्डिनेशन लिया हूं और नियुक्ति लिया हूं, नियुक्ति पद लेकर परमेश्वर इस पद पर बैठा हूं जो पादरी का पद है, जो प्रचारक का पद है। इस पद की गरिमा के लिए प्रभु मुझे उठा, मुझे बेनहीन बना, मुझे बिल्ली ग्राहम बना, मुझे रवि जकरिया बना, मुझे ऐसा सेवक बना परमेश्वर जो समाज में, जो पूरे ब्रह्मांड में जहां कहीं भी दुआ करे चट्टान में से पानी बहने लगे। परमेश्वर मूसा के समान लीडर बना, यहोशू के समान बना। आज परमेश्वर को इस राजस्थान में, इस राजस्थान जगह में बहुत सारे मूसा की जरूरत है, बहुत सारे पतरस की जरूरत है, बहुत सारे ऐसे सेवकों की जरूरत है जो सीले हों, जो सामर्थ्य से भरे हों, जो सताव ना देखें, जो डरपोक ना हो। क्योंकि आज डर कर सेवा हो रही है, आज परेशानियों में पड़कर सेवा हो रही है, आज चिंताओं में सेवा हो रही है, क्योंकि आप अपनी बात यीशु मसीह को नहीं बताते। जब पतरस और यूहन्ना को बेते लगी, तब पतरस और यूहन्ना ने अपनी बात को स्वर्ग में भेजा और प्रार्थना किया कि परमेश्वर हमें देख और अपने बेटे यीशु मसीह के नाम से अपना हाथ बढ़ा और हमारे जीवनों में काम कर। फिर आगे लिखा है, जब पतरस दोबारा जेल गया, जब पतरस को दोबारा जेल में डाला गया, तो जेल के दरवाजे परमेश्वर ने, स्वर्ग के परमेश्वर ने स्वयं खोल दिए। आज हमारे लिए रास्ते नहीं खुलते हैं, जेल की दरवाजों की बात छोड़िए, आज हमारे लिए कुछ अद्भुत काम नहीं हो रहा है, आशीष नहीं खुल रही है। इसका मतलब हम अपनी बात को पतरस के समान परमेश्वर तक नहीं पहुंचा रहे। इसका मतलब हमारे जीवन की पवित्रताई कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसे ठीक करें। अपने संबंध को यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह के साथ ठीक करने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना है, सुने, कबूल करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इसको कट करके दूसरा